नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। और बजट 2026 की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया है। 15 से 20 वीडियो डालूंगा मैं आपको, जिससे ना आपको सिर्फ बजट समझ में आएगा, ये भी पता चलेगा कि बजट का फ़ायदा आप कैसे लें। बहुत सारे बजट में लिटिगेशन बढ़ाने से लेके घटाने तक का काम आया है और कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे आपको पिछले सालों में भी फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और प्रोफेशनल्स पूरी वीडियो देखें, प्रैक्टिस को बढ़ाएं और अपने स्टाफ के ग्रुप में शेयर कर दें ताकि स्टाफ भी इनको पढ़ के समझ ले कि भैया मुझे क्या करना है। आपके पास टाइम तो होता नहीं है। चलिए स्टार्ट करता हूं। पहली वीडियो बजट 2026। सबसे बड़ा फायदा दोस्तों, जो अमेंडमेंट आया है, सरकार ने क्या करा, लेट समझ में आता है। पहले किसी को डंडा मार देती है, फिर कहती है अरे सूज गया आपका हाथ, तो पैर सूज गया, लाओ थोड़ा सा मलहम लगा देते हैं। इससे आदमी खुश हो जाता है कि अरे यार कितनी अच्छी सरकार है। देखो क्या हुआ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में, एग्जांपल देता हूं मैं कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो पहले डिसलाउ होता था अगर आपने ड्यू डेट पे जमा नहीं कराया, चाहे वो ईएसआई का हो, चाहे प्रोविडेंट फंड का हो, या किसी भी एक्ट का जहां पे एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ मामला है। एग्जांपल, अगर 15 तारीख की डेट को पीएफ जमा करना है और मैं पीएफ जमा नहीं कर पाया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, जमा नहीं हुआ, तो ये मेरी इनकम मान लिया जाता था परमानेंट, यानी कि उस पर मुझे 30% टैक्स देना होता था। कितनी बार ऐसा हुआ है, सिस्टम नहीं चला, कोई दिक्कत आ गई, वो जमा नहीं हो पाया और वो जमा हुआ बाद में 16 को जमा हो गया। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना ना, लेट जमा हुआ है, ये एसएससी की इनकम है और उसके ऊपर 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा, भले ही अपनी जेब से जमा भी कर रहा है तब भी। अब थोड़ी सी हिस्ट्री समझाता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड 70,000 रुपये था और एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन 50,000 रुपये था, एक महीने का था। ये आपको 15 तारीख को जमा करना आता था, अगले महीने की, जिस महीने का कंट्रीब्यूशन है अगले महीने की 15 को जमा करना है। अगर आपने 16 तारीख को जमा कर दिया तो 30% टैक्स देना पड़ता था 70,000 रुपये पे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे। सरकार कहती है, सॉरी ये वाला, ये नहीं, ये वाले पे सरकार कहती थी भैया आपने एम्प्लॉय का पैसा अपने पास रख लिया, जैसे ही रखा वो आपकी इनकम बन गई, बाद में पे कर रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये इसलिए था कि एम्प्लॉय का हित बना रहे, कोई भी टैक्स की चोरी ना करे। लेकिन ये भूल गई कि एक क्लाइंट है मेरा दोस्तों, 1 करोड़ की टर्नओवर है उसकी, 1 करोड़ का प्रॉफिट है, सॉरी टर्नओवर नहीं, प्रॉफिट तो ज़्यादा है, टर्नओवर ज़्यादा है, प्रॉफिट 1 करोड़ का। उसका पीएफ लेट हो गया किसी न किसी वजह से, एक आध दिन, कभी बैंक की गलती, कभी एसएससी गलती, कुछ ना कुछ, 70 लाख रुपए का पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उसकी इनकम बन गई 1.7 करोड़ की। परमानेंट डिसलाउ था, परमानेंट। आज भी रोता है, वो पूछता भाई मैंने गलती क्या करी है यार, मैंने 1-2 दिन लेट भर तो दिया, मैंने 70 लाख रुपए अपनी जेब में थोड़ा रखा। उसका केस भी हमने लड़ा काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, केस वो हार गया। अब उम्मीद जगी है लोगों को जिनके पहले केस लगे हुए, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को आखिर से देखना। अभी 70,000 रुपये का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 224 के अंदर इनकम बन जाती थी, नया सेक्शन 2 वो इनकम में ऐड होता था। अच्छा, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है ये 50,000 रुपये है, ये वाला, इसके लिए अलाउ था कि आप आईटीआर भरने से पहले पहले पे कर देंगे तो अलाउ हो जाएगा। 43B में सेक्शन के अंदर था। मेरी हर वीडियो में आपको पुराने सेक्शन और स्क्रीन पे नए सेक्शन भी दिखाई देंगे ताकि मेरी कोई भी वीडियो बेकार ना हो। मेरी वीडियो कभी भी देखना, पिछले 1 साल से मैं दोनों सेक्शन के साथ डाल रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए और कोई वीडियो बेकार ना हो। इंडिया का इकलौता पहला है जो 1 साल पहले ही नए सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से ही डाला वीडियो। अब क्या हुआ भैया, दो जगह अलग अलग, यानी कि एक ही 500 का नोट, मेरे हाथ में 500 का था, आपके हाथ में दूसरा था, यानी कि ये तो अलाउ करते थे आईटीआर से पहले, ये सेम डेट पे जमा करना पड़ता था 15 को। फिर सुप्रीम कोर्ट का केस लो आया 2022 में। मैं कोई भी बताता हूँ उसकी एक हिस्ट्री जरूर बताता हूँ मैं, ताकि आप प्रोफेशनल आदमी बन सकें, कहीं डिस्कस कर रहे हैं बता सके ऐसा क्यों हुआ। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना ना भैया 15 तारीख की डेट रखेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने बहुत जगह बेनिफिशियल दिए कि यार कोई बात नहीं, आईटीआर से पहले जमा कर दिया, अलाउ कर दो। जैसे मेरे केस में, क्लाइंट के केस में 70 लाख का डिसलाउ हो गया था, लेकिन आईटीआर से पहले जमा कर दिया। उसने कहा यार जब एम्प्लॉयर के लिए आईटीआर से पहले है तो एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट व्यू बदलो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना ना, अरे मर रहा है कोई मरने दो, ये आदमी मर गया तो मरने दो। लोग कहता है 15 को जमा कराओ, सीधी बात है। फिर बजट में अमेंडमेंट आ गई 2021 के अंदर, AY 21-22 से बजट में साफ बोल दिया भैया कि 15 तारीख तक टैक्स जमा करना है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो ईएसआई का हो, चाहे पीएफ का हो, या कोई भी स्टैट्यूटरी फंड जहाँ पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, सेम डेट को जमा करना है, अदरवाइज उस पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ये 30% का टैक्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपकी इनकम में ऐड हो जाता है, वो इनकम आपकी मान ली जाती है। जहाँ पे इसका 70 लाख का जो था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इसकी इनकम में ऐड हो गया आखिरी में, और केस हार गया।
रिफंड एडजस्ट हो गया, जिससे इसका घर चल रहा था, ऑफिस चल रहा था, बंद हो गया ऑफिस। अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कंफर्म कर दिया। अब मैंने बहुत इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था यूट्यूब पे, मैंने लोगों से ही बोला था कि यार इतना गलत हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है क्या, किसी को पता ही नहीं है चीज़ें कि भाई इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, लेट हो सकता है। ये देखना चाहिए था कि यार परमानेंट डिसअलाउ ना करके कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मुझे ठीक लगी, फिर अमेंडमेंट आ गए वो भी मुझे गलत लगी दोस्तों। अब क्या हुआ ये समझ लीजिए, जो था ये परमानेंट डिसअलाउ हो गया था, जैसे मैंने केस में दिखाया अभी कि अगर लेट है तो आपकी इनकम है अलाउ नहीं होगा। और बहुत मोटी डिमांडें आई, सेक्शन 143(1) इंटीमेशन में ही डिमांडें निकाल दी गई मोटी मोटी कि आपका पीएफ डिसअलाउ कर रहे हैं, क्योंकि जो जाती है ना वो आईटा की डिटेल और टैक्स ऑडिट, उसके अंदर डिटेल जाती है कि आपका कब ड्यू हुआ, कब जमा हुआ, सब जाता था। अब सेक्शन 229 सेक्शन 29(1) क्लॉज ई सब क्लॉज 1 के अंदर जो पहले 36 एक था, उसमें क्या था, प्रोविडेंट फंड है आपका, सुपर एनुशन फंड, ईएसआई का एक्ट है, या आपका कोई भी ऐसा फंड जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, अगर आप पे कर देते हो आईटीआर से पहले पहले, ड्यू डेट से पहले पहले, सेक्शन 263 सबसेक्शन 1 हो गया। अब पुराना क्या था, 139 सबसेक्शन 1। इतनी सरदर्दी है, इतनी सिरदर्दी है इस बार, सही बता रहा हूँ मैं, मुझे इतनी दिक्कत आएगी। मुझे 10 साल पीछे का रिकॉर्ड याद रखना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट का 2061 का, और आगे 2025 का भी, क्योंकि मैं तो लिटिगेशन करता हूँ, मुझे 2 सेक्शन याद होना जरूरी है, और मेरा अभी से सन बना गया है। तो 263 नया सेक्शन है, पहले 139(1) था, इसके अंदर आपने भर दिया तो अलाउ हो जाएगा, जैसा कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के केस में था। अब डिसअलाउ नहीं होगा, यानी कि आप 16 को जमा कर दो, 17 को जमा कर दो, लेकिन अगर आपने आईटा की डेट से पहले जमा कर दिया है तो आपको उसका खर्चा मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है तो लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, और मेरी बजट 2026 डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी सीरीज की एक एक वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, अपने स्टाफ में ग्रुप में डाल दीजिएगा। और वीडियो को आखिर तक इसलिए कहता हूँ, मैंने आखिर में बड़ा इंपॉर्टेंट बताया है, वो परमानेंट डिसअलाउ और नेक्स्ट ईयर डिसअलाउ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कोई नहीं बता पाएगा आपको, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके प्रोफेशनल ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर पता चल सके कि अमेंडमेंट का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।